लाइव न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज लेकर आया हूँ एक उम्मीद, एक नई किरण। ये संस्था के संस्थापक हैं मैम त्रिपाठी जी। उनसे बात करते हैं कि उनके विचार में ये कैसे आया कि हमें जानवरों के प्रति इतना लगाव रखना चाहिए। उन्होंने शेल्टर भी डाल रखा है जानवरों के लिए, और जो पूरी तरह सेवा करते हैं। यहाँ पे गाय और कुत्तों का विशेष रूप से देखा जा रहा है कि मिले हैं, और उनकी सेवा भी यही लोग करते हैं। इनसे सोच कैसे आई उनके अंदर, चलिए बात करते हैं उनसे। नमस्कार सभी को। तो जैसे कि आपने कहा कि ये सोच कैसे है, तो भैया देखिए, कोई भी कार्य के पहले जो विचार होते हैं वो माँ बाप से आते हैं, ठीक है। तो ऐसे घर में ही था कि पहली रोटी गाय माता की, आखिरी स्वान की, कौवे की। तो वो जो भाव थे वो घर से ही थे, और इनको एक रूप कब दे पाए जब कोरोना आया, है ना। हम लोग सेवाएं बहुत पहले से देते थे, लेकिन ह्यूमंस में ज्यादा सेवाएं हमारे तरफ। जब कोरोना आया तो हर जगह त्राहिमाम था। तो जब हम लोग रोडों पे निकले तो मतलब कहीं किसी को ऐसी समस्या है, कहीं किसी को कुछ था, तो उनके लिए ये हुआ कि खाना देना है। तो रसोई घर में शुरू हुई। तो जब खाना बढ़ता था और फिर होटल बंद हुए, समस्या बहुत बढ़ी। जब होटल्स बंद हुए तो जो घर के छिकले होते थे, गाय माता को लोग फेंकते थे, तो एक दिन देखा कि वो उसको स्ट्रीट डॉग भी खा रहा है। तो लगा कि यार ये क्या है, इनकी प्रवृत्ति ये नहीं छिकले खाना, ये तो भोजन खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, ये छिक्कर नहीं खाते हैं। तो लेकिन जब ये खा रहे थे तो एक बहुत ही मतलब विचारणीय प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों। तो ऐसा भी समझ में इसलिए कि ये तो हमारे आप से ही आधारित हैं। इनका जो पेट है, इनका तो भोजन जो रेवड़ी ठेले वाले हैं, जो होटल्स हैं, इन पे ही आश्रित है। अब ये बंद है तो ये कहाँ जाए। तो ऐसा एक विचार किया। तो नगर निगम के थ्रू बैठे हम लोग, उनके पास बैठे, उनसे कहा कि सर इनके लिए कुछ होना चाहिए नगर आयुक्त साहब के साथ। तो उन्होंने कहा प्लानिंग बताइए। हम लोगों ने प्लान करके कानपुर लेवल पे टीम उतारी। तो उस कोरोना के समय नगर निगम के द्वारा हम लोगों को गाय माता के लिए 200 रोटियां और स्ट्रीट डॉग्स के लिए 50 किलो डॉग फूड आता था, जिसको हम लोग ह्यूमंस की सेवा 10 बजे तक रहती थी रात को, और रात को 10 बजे के बाद इनको देने निकलते थे। भैया जब सेवा करने इनको निकले, भोजन दिया, तो देखा किसी के आंख में चोट है, गाय माता किसी के पीठ में चोट लगी हुई है। अब जब दर्द देखा तो नहीं रहा गया, क्योंकि सेवा का भाव था। फिर देखा कि इनके लिए सेवाएं कौन दे रहा है, संस्थाएं कौन है। तो देखा तो खैर एक संस्था थी विश्व बैंक, वहां पे यशोदा नगर में हमने बुलाया, भैया आइए, है ना। वो आए, ट्रीटमेंट दिया। उस डॉग के भैया आंख में पस था, आंख फूट गई थी, पस बह रहा था उसके। तो वो आए, उन्होंने जब उसको ट्रीटमेंट किया, पहले तो हमें इतना नहीं पता था भैया, क्योंकि हमारी सेवाएं अलग थी, ह्यूमंस में थी। तो हमने दूर से देखा, बोध किया कि क्या हो रहा है। तो देखा भैया उसको ट्रीटमेंट दिया उनको। लेकिन जब समय मतलब ट्रीटमेंट दे दिया उसको, फिर अब कोई घाव एक दिन में नहीं सही होता है, ठीक है। अगले दिन का फिर हुआ, भैया ने कहा मैं कल देखना, कल आएंगे। हमने कहा ठीक है। अब अगले दिन हम उसको देखने गए, वो डॉग हमें नहीं मिला। फिर 2-3 दिन बाद वो जहाँ भैया एक अंकल देख रहे थे, उनसे कहा हमने भैया वो दिखा गया। तो कहते यार उसकी समस्याएं बहुत बढ़ रही है। हमने कहा अच्छा। फिर एक दिन देखा तो उनको देख के भाग रहा है, क्योंकि इनको नहीं पता होता है जीवों को कि कौन हमदर्द है और कौन हमको पीड़ा देने वाला है ना। इनको ये नहीं पता होता, क्योंकि समाज से इनको केवल प्रताड़ना ही मिली है। तो इन्हें नहीं पता होता है कौन हमको प्रताड़ित करने आया है, कौन पीड़ा कम करने आया। तो भैया हमको जब वो दिखा तो उनको देख के भाग रहा है, ठीक है। वो भाग गया, नहीं पकड़ पाए। फिर अगला दिन हुआ, तो 2 दिन बाद फिर जब दिखता है तो उसकी हालत इतनी बदतर थी कि भैया वो नाली में पड़ा था, उसको होश नहीं था। हमने भैया को कहा भैया जल्दी आ जाओ। भैया आधे घंटे में आ गए ट्रीटमेंट के लिए। उन्होंने फिर उसको यथासंभव ट्रीटमेंट किया। लेकिन फिर हमने कहा भैया वैसा करो, आज इसको यहाँ से ले जाओ, क्योंकि ये कल फिर सही होगा थोड़ा, फिर ये भागेगा। लेकिन यार वो कहते मैं सेंटर तो नहीं है, या जगह तो नहीं है हमारे पास। हमने कहा किसके पास जगह है, उससे बात करते हैं, वो लेके जाएगा। वो कहते यार मैं कानपुर में किसी के पास जगह नहीं। हमने कहा ये तो बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि इन जीवों के लिए कुछ है ही नहीं। फिर खैर हमारे पास भैया वो 200 पर खाना देते थे, वो 200 पर लिस्ट थी, वो प्राथमिकता थी। तो उसको हमने कहा चलो इसको देखते हैं आगे। तो इनको थोड़ा सा एक साइड में कोरोना के बाद कुछ करना है, और अपनी निजी सेवाएं थी जो इंसानों के लिए थी वो जारी रखी। क्योंकि भैया वो भी, उनके बच्चे थे, हमको फोन करते थे कि भैया आएंगे नहीं क्या। तो हमें लगता था ये हमारे ही आश्रित हैं, अगर हम नहीं तो इनके लिए कोई दूसरा नहीं। लेकिन भैया पीड़ा तब हुई, पीड़ा हमको तब हुई जब समय बढ़ा और सबसे पहले ठेके खुले।
है ना। और जब ठेके खुलते हैं भैया, तो हमको सबसे पहले वही लोग दिखे जिनको हम भोजन देते थे, है ना। उनके दोनों हाथों में बोतलें थी और वहां उनको पहचान भी नहीं पा रहे थे, जो हमको 8-8, 10-10 बार फोन करके बुलाते थे। मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, वो मेरे सामने से दोनों हाथों में बोतलें लेके जा रहे हैं और मुझे पहचान नहीं रहे हैं। तो बहुत पीड़ा हुई कि क्या कर रहे हैं। और वहीं इन जीवों के पास गए भैया, खाली हाथ गए थे, कुछ भी इनके लिए खाने के लिए नहीं लेके गए थे, फिर भी इन्होंने हमें उतने ही प्यार से स्वीकारा जितने प्यार से हमें तब स्वीकारते जब हम इनके लिए भोजन लेके जाते थे। ठीक है, तो तब से ही भैया एक मन में विचार किया कि नहीं, अब कुछ करना है तो इनके लिए करिए जिनका कोई नहीं। चलिए ये बताइए, अपनी संस्था कितने वर्षों से चल रही है? ये भैया संस्था को हमारे 4 साल अभी पूरे हुए हैं, चौथी वर्षगांठ हम लोगों ने मनाई। तो इसमें कैसे अवेयरनेस हो इसके विषय में चर्चा करी, और जो लोग सेवा करते हैं उनको थोड़ा सा सम्मानित किया, क्योंकि भैया जो लोग इस लाइन में सेवा करते हैं उनको समाज से केवल डिफेम किया जाता है। ठीक है, तो उनको थोड़ा प्रोत्साहन देने का कार्य किया संस्था के द्वारा। अच्छा, अपने सेवादार कितने हैं? जी देखिए, ये कानपुर लेवल में अगर देखे जाएं तो करीब 25 लोग हैं जो ऑन फील्ड सेवा कर रहे हैं संस्था के माध्यम से। बाकी करने वाले जो हमारे साथ ग्रुप कुछ ऐसे हैं जो ग्रुप में जुड़े हैं हमारी संस्था में, मासिक सहयोग हमें करते हैं, उसके द्वारा सेवा जारी है। लेकिन जो अभी हमारी संस्था ये उम्मीद एक किरण है, जो बदला विश्व बैंक जीवाश्रय आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, इसमें सरकार या किसी भी नेता की तरफ से कोई बड़ी फंडिंग नहीं है। ये जीवाश्रय हमारे निजी कोष से ही संचालित है, हमारे द्वारा, और हमारे साथ जो लोग संस्था में जुड़े हुए हैं उनके सहयोग से ही ये जीवाश्रय संचालित है। अभी कितने पशु हैं जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, जो दवा वगैरह करा रहे हैं? इस जीवाश्रय में अपने पास करीब 40 के करीब श्वान हैं, श्वान यानी स्ट्रीट डॉग्स, है ना। 40 वो बच्चे हैं जो, और सभी बीमार हैं, इंजर्ड हैं, किसी न किसी पीड़ा में यहाँ आए हुए हैं। और करीब 12 गाय माता हैं, और गाय माता नंदी जिनके कान में चोट है, किसी के सींग नहीं है, किसी को कोई पीड़ा है। तो सभी यहाँ ऐसे ही जीव हैं जो पीड़ा में हैं। तो क्या आप सरकार से क्या मांगना चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, सरकार से हमारी यही निवेदन है कि इनके लिए जरूर कुछ राहत के प्रयास किए जाएं। इन पे जो आए दिन हो रही क्रूरता है इसके खिलाफ एक ठोस कदम उठाया जाए, क्योंकि हमेशा देखना पड़ता है, रोज मेरे पास ऐसे फोन आते हैं कि भैया हम यहाँ खाना खिला रहे हैं। ये एक भैया बहुत बड़ा विषय, इस पर चर्चा करेंगे कि सेवा को लोगों ने बांट रखा है। अगर कोई इंसानों को खाना देता है भैया तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और वही कोई अगर स्ट्रीट डॉग या गाय माता को खाना खिला रहा है तो वो समाज में दुत्कारा जाता है, उसको लोग हीन भावना से देखते हैं। ऐसा नहीं है, सेवा के दोनों स्तर एक है ना। तो बस यही निवेदन कि इनके लिए भी कोई ठोस कानून हो, ताकि जो पशु क्रूरता हो रही हो इस पे लगाम लगे। ये थे हमारे साथ मयंक त्रिपाठी जी, जो एक उम्मीद नई किरण से संस्था